अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्दाना बांझपन के बारे में। कुछ केसेस में मर्दों का बहुत इशू होता है कि हमल करार नहीं होता शादी के बाद, और कुछ केसेस में औरतों का मसला होता है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी चंद जड़ी बूटियाँ हैं जिनके आप इस्तेमाल से मर्दाना बांझपन का जो शिकार अफराद हैं वो इससे निजात हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक जो जड़ी बूटी है वो उसका नाम है मूसली। मूसली सफ़ेद, ये इंडियन मूसली भी इसका नाम है, इसका मूसली सफ़ेद भी है, एक मूसली स्याह भी होती है। ये मर्दाना बांझपन में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इससे नामर्दानगी वाले जो मसले होते हैं वो दूर हो जाते हैं, स्पर्म को ताकत मिलती है, स्पर्म बढ़ते हैं, स्पर्म ज़्यादा पैदा होते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ चीज़ों में के साथ किया जाता है। हकीम हजरात इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल कराते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कतरों का आना और टाइम का कम लगना, इस तरह के जो मसले होते हैं मर्दाना क़ुव्वत के बारे में, जो भी मसले मसाले होते हैं उनके सारे नुस्ख़ों में ये इस्तेमाल की जा सकती है। और इसका इस्तेमाल आप मर्दाना बांझपन में भी कर सकते हैं। इसके बाद एक जड़ी बूटी या उसका नाम है सलाजीत। वो एक दरख्त का फल होता है सलाजीत। उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि ये मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाने में काम देती है, पट्ठों को तक़वियत देती है, ताकत देती है, इंसान को जवान रखती है, और इंसान के जो स्पर्म का औलाद पैदा करने वाले जो जरासीम हैं उनको बढ़ाती है। उसके अलावा जो एक चीज़ है वो बंद गोभी के बारे में ये कहा जाता है कि ये जरासीम को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होती है। आप उसको बतौर सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर के वक्त आप जब भी खाना खाएं तो उसको बतौर सलाद इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए और ये बांझपन को ख़त्म करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो है कलवंजी। कलवंजी में मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है, ये हदीस शरीफ है। तो कलवंजी को अगर आप इस नीयत से इस्तेमाल करें कि ये आपके बांझपन को दूर करेगी तो इंशाल्लाह वो ज़रूर दूर कर देगी, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। क्योंकि वो हदीस में जो बात आ जाती है वो हमारे लिए हरफ आखिर है। हदीस में आया है कि इन काले बीजों में, कलवंजी में, मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है। तो मौत के अलावा ही है ये मसला जो बांझपन का मसला है। तो इंशाल्लाह आप अगर कलवंजी इस्तेमाल करेंगे, सुबह शाम 1 चमचा आप कलवंजी का सादा पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, तो आपका ये बांझपन वाला मसला दूर हो सकता है अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। और एक और जड़ी बूटी है, एक वो बीज है मेथरे। मेथरे के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये औरतें, ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए बराबर हैं, यकसा हैं। इनको इस्तेमाल दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। आप कलवंजी और मेथरे का बीज दोनों को 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम लेकर इनको पीस लें, ग्राइंड कर लें, और 1 चमचा सुबह शाम दोनों मियाँ बीवी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। 1 महीने के बाद आप रिज़ल्ट देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और आखिर में मैं बात करूँगा चंद ऐसी बातों की जो आम हमारे रूटीन में, हमारे ख़ानदान में, घरों में होती हैं कि कम अज़ कम शादी के बाद 1 साल का टाइम दोनों कपल्स को देना चाहिए। शादीशुदा अगर जोड़ा है तो उसको 1 साल तक तंग नहीं करना चाहिए इस वजह से कि औलाद नहीं हो रही। और 1 साल तक आपको इलाज कराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर शादी के बाद आपका हमल नहीं ठहर रहा, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो परेशान होने की कोई बात नहीं। 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये मसला हल हो सकता है इलाज के बिना। अगर 1 साल का टाइम गुजर जाए, 1 साल से ज़्यादा वक्त हो जाए, तो फिर आप इलाज की तरफ जाएं। 1 साल आप ना इलाज करें, ना ही घर वालों की बातों, ख़ानदान वालों की बातों पे गौर करें। आपके दोस्त अहबाब या ख़ानदान के जो लोग कहते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा, क्या मसला है, क्या इशू है, तो इन सब बातों से आप गुरेज करें। उनको समझा दें कि 1 साल वेट कर लें। 1 साल बाद आप इलाज के लिए भी 1 साल वेट करें। पहले तो मुमकिन है, वो तकरीबन 30 से 40% जो जोड़े होते हैं जिनमें ये मसला होता है कि वो अपने आप को बांझपन का शिकार समझते हैं या औलाद ना पैदा करने की सलाहियत का शिकार समझते हैं, उनमें 1 साल के अंदर अंदर ये मसला हल हो जाता है, बच्चा हो जाता है। तो जो लोग 1 साल से पहले इलाज की तरफ जाते हैं वो भी गलत करते हैं। 1 साल आपको सब्र करने से साथ गुजारना चाहिए। और जो लोग बातें करते हैं उनको भी समझना चाहिए इस बात को कि 1 साल तक वेट कर लें, उसके बाद आप इलाज की तरफ जाएं। और इसके साथ जो हजरात 1 साल के बाद जब इलाज की तरफ जाते हैं वो फिर इसका प्रॉपर चेकअप कराएं, इनके प्रॉपर टेस्ट करवाएं, मर्द भी करवाएं, ख़वातीन भी अपने प्रॉपर टेस्ट कराएं, और फिर उसको प्रॉपर मेडिसिन के साथ उसका पूरा इलाज करें। तो मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। और ऐसे टेस्ट हैं जिससे पता चल जाता है कि औलाद
क्यों नहीं हो रही, वजह आखिर में है क्या। मर्द में कोई मसला है, स्पर्म में कमी है, ख़वातीन में कोई मसला है, या उनके बेज़ा जो अंडे होते हैं, बेज़वे होते हैं, उनमें कोई मसला है। जो भी मसला हुआ वो इंशाल्लाह इलाज के उन सब का इलाज मुमकिन है। इसमें परेशान होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग इस बात को इतना वो ले जाते हैं, बिना इलाज के, बिना किसी टेस्ट के लोगों के घरों में लड़ाई झगड़ा आम शुरू हो जाता है और बात तलाक की नौबत तक आ जाती है, दूसरी शादी की नौबत तक आ जाती है। तो उससे पहले, ये काम करने से पहले, कोई इंतहाई कदम उठाने से पहले आप अपना इलाज प्रॉपर तरीके से करवा लें। इंशाल्लाह ये मसाइल हल होने वाले हैं। इनमें मायूसी नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। चंद मैंने आपको बताया है, कलमंजी है, मेथा दाना है, सलाजीत है, मूसली के बीज, मूसली के जड़ है, ये 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इनके ज़रिए आप अपने स्पर्म की ताकत को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी सेहत का ख्याल करना पड़ेगा। शादी से पहले आपको अपने आप को मेंटेनेंस करना पड़ेगी। बुरे कामों से तौबा कर लें, बुरी बातों से, गंदी गुफ्तगू से तौबा कर लें और अपनी सेहत के लिए टाइम निकालें। प्रॉपर किस्म की एक्सरसाइज करें। खाने के बाद पैदल वॉक 30 से 35 मिनट अपने आप पे फ़र्ज़ कर लें कि आपने रात के खाने के बाद 30-35 मिनट पैदल वॉक ज़रूर करनी है। इससे आपके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और इसके अलावा आपने फ़ास्ट फूड, चाय, ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तली हुई चीज़ें, इनसे परहेज़ करना है। अगर आपको शौक़ है इन चीज़ों के खाने का, बर्गर, शवारमे का, दही बल्ले का, तो आप ज़रूर खाएं, लेकिन एक मुनासिब हद तक। इसको रूटीन वर्क में शामिल ना कर लें, अपनी डेली की खुराक में शामिल ना करें। कभी कभार आप इनको खा सकते हैं। ज़्यादा खाने से आपके मसले मसाइल, आपकी बीमारियाँ, अमराज शुरू हो सकते हैं। तो ये चंद बातें हैं जिन पे आप अगर अमल करें तो बाजपन से भी बच सकते हैं और मुख्तलिफ अमराज से भी आप बच सकते हैं, अपने आप को तवाना और सेहतमंद रख सकते हैं और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।